उनको प्रणाम करता हूँ और जो कुर्सियाँ छोड़ कर चले गए उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। हंसी हमारी चारों तरफ फैली है, मैं कोई नई बात नहीं करूँगा। घर में हंसी, बाहर हंसी, हर जगह हंसी हंसी। लेकिन हमने अपने चैनल ही कुछ गलत लगा रखे हैं। रिश्तों में विश्वास रहने दो, जुबान पे हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, ना खुद उदास रहो ना किसी को उदास रहने दो। अभी बात चली थी रिटायरमेंट की, केशव शर्मा जी ने बहुत सुंदर लिखा है इस पर। मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मुझे लग गया कि अच्छा लिखा होगा। और रविंद्र शर्मा जी भी कह रहे थे, आदमी जो कुर्सी पर होता है बात कुछ और होती है, रिटायर होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। मैं भी प्रिंसिपल था, बदकिस्मती से रिटायर हो गया। तो मेरे घर में क्या हुआ मेरे साथ वो सुना रहा हूँ, पहाड़ी भाषा में चाह रही हूँ। क्षमा चाहूँगा, कुछ घर वाली याद आ गई थी, कुछ सुनना आता है ना। मैं क्षमा चाहूँगा, एक बार मैं पहली बार रविंद्र ठाकुर जी बैठे हैं, सर मुझे क्षमा करना आपने। बहुत बार मिला हूँ मैं इससे, बहुत प्रभावित हूँ। दोनों रविंद्र हैं, रवि भी हैं और इंद्र भी हैं। मैंने देखा कि रविंद्र ठाकुर जी कुछ डरे डरे से नजर आ रहे थे। फिर मैंने कोई बात नहीं, तभी तो डरे हुए थे। बाद में मुझे पता चला कि निर्मला ठाकुर जी भी यहाँ आई है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप भी निर्भय हो जाए थोड़ा। मेरे साथ क्या हुआ मैं वो बता रहा हूँ। मैं रिटायरमेंट का, रिटायर होने के बाद घर के बहू बोले, फादर जी बिजली बिल दे जाओ। दूजी बहू बोले, फादर जी डिपो से राशन ले जाओ। हूँ तीजी बहू नहीं सुनो, बोले फादर जी घरों से बोर रही होंगे, जाके स्कूल बच्चे की फीस दे जाओ। मैं बोला ले भगला फिर चादर आ, और मैं तुझे मुझे दसो हाँ सर फादर की बहादुर आ। मैं भी प्रिंसिपल था, घर बैठा था, एक बेटी मेरे पास आई, बोले सर आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दो। रिटायर हो गए? मैं कह रहा हो गया हूँ। बोले ट्यूशन पढ़ा दो। मैं बोला सब्जेक्ट बताओ। बोले हिंदी। मैं बोला बेटे मैंने MA इस पर की है पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपने हिंदी पढ़नी है तो गर्ल्स स्कूल में चले जाओ, वहाँ मेरी धर्मपत्नी है भाषा अध्यापिका, वो आपको हिंदी पढ़ा देगी। बोले सर मैं उनके पास गई थी। मैं बोला फिर? उन्होंने बोला तेरे को कोई मूर्ख ही पढ़ा सकता है। मैं बोला बेटे इस बात को बाहर बात आउट करना, अंदर की बात है। जो कुछ सुनाऊंगा उसके लिए माफी है, जो कुछ सुनाऊंगा उसके लिए माफी है। मैं तो बस हंसने हंसाने की बात करूंगा, रुलाने के लिए तो दुनिया काफी है। अपने देश में जितने भी कवि हुए सब पत्नी पीड़ित थे। मैं आप बीती सुना रहा हूँ, बुरा मत मानना, अपने ऊपर कोई बात मत लेना आपने। और एक हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो भी मैं सुनाऊँ आपने उसमें जरा भी दिमाग नहीं लगाना है। जब मैंने दिमाग नहीं लगाया तो आप क्यों लगाए? अपने देश में जितने भी कवि वो सब पत्नी पीड़ित थे। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बन गए। कालिदास जी को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बन गए। और मुझे लग रहा है कुछ दिनों में मैं भी महाकवि बनने वाला हूँ। मोबाइल का बड़ा भारी पूरा प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, आपके ऊपर। मैंने एक बेटे से पूछा, मैंने बेटा गांधी जयंती के बारे में तुम क्या जानते हो? बोले गुरुजी गांधी जी तो बहुत बड़े आदमी थे, पर ये नहीं पता उनके साथ जयंती कौन थी। नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति को प्रणाम करने की प्रेरणा मुझे घरवाली से मिली थी। घरवाली की बात याद आ रही है। मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं कृष्णचंद्र महादेवी जी से निवेदन करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मेरी घरवाली से मत बोलना। रामायण में एक प्रसंग आता है बाली जी का। सर जहाँ टाइम तो हो गया।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी जाएगा तभी मैं डटा रहूंगा। रामायण में एक प्रसंग आता है बाली का। बाली को यह वरदान था कि उनके सामने जो भी जाता था उसकी शक्ति आदि हो जाती थी। जब मैंने ये बात पढ़ी, पता लगा, तो मुझे लगा कि बाली का अवतार मेरी घरवाली में हो गया। पिछले दिनों बिगड़ गए आसार, मेरी पत्नी हो गई बीमार। मुझसे बोली अजय एक वादा तो निभाना, मुझे कुछ हो गया तो दूसरी शादी मत कर जाना, डाउटफुल केस। मैं बोला भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, घर में जब भी प्रतिज्ञा करनी हो भीष्म प्रतिज्ञा करना, बड़ी करना, निभानी तो है नहीं है। मैं बोला भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, पूरा वचन निभाऊंगा। तू दूसरी शादी की बात करती है, मैं किसी की बारात में भी नहीं जाऊंगा। घरवाली को जब मैंने मंगलसूत्र पहनाया तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि मंगल मेरे पीछे पड़ गया है और सूत्र मेरे घरवाले के पास पड़ गया। क्या बात है। सही आप भी किस मार हूँ। सिनेमा हॉल में जरा सा हाथ दबाया था, 50 सालों से पाँव दबा रहा हूँ और मांग भरने की कुछ इस कदर सदा पा रहा हूँ, मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहा हूँ। खुद को उड़ता हुआ परिंदा रखें और उम्र को हराना है तो रविंद्र शर्मा जी की तरह शौक को जिंदा रखें। मल्लिका शेरावत, मैं थोड़ा धार्मिक भी सुनाता हूँ, ये मेरा खानदानी कैरेक्टर है। माँ देवी जी हंस भी रहे हैं, यहाँ की घरवाली भी बैठी हुई है। मल्लिका शेरावत बाबा रामदेव से 5 मिनट मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई, अभी तक नहीं खुली। मैं आप जिसके सुना रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल था, कुर्सी पर बैठा था अपने ऑफिस में, एक लेक्चरर मेरे पास आए, बोले सर जब आप दफ्तर में कुर्सी पर बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई शेर बैठा है। मैं खुश हो गया, वही था, तारीफ हो रही थी। फिर उसने पूछ लिया, बोले सर आप घर में भी क्या शेर ही होते हैं? मैं बोला मैं घर में भी शेर ही होता हूँ, प्रभा मेरे ऊपर दुर्गा बैठी रहती है। एक मुझे याद आ रहा है प्रसंग, एक फंक्शन में रविंद्र ठाकुर जी मिले, मैं निर्मला जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इसके लिए उनको कुछ नहीं करना आपने। एक शेर है जमीर को सुनाने, पर नजरें मिले तो उसे इजहार कहते हैं, नजरें मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद न आए तो उसे प्यार कहते हैं। मैं बोला बात सुनो, जो इन चक्रों में नहीं पड़ता उन्हें सरदार कहते हैं। चार मैं पंक्तियां पहाड़ी में और सुनाना चाहता हूँ, आप देखिए। घरा जनाना बोलते लगी, बोले सुनो जी पार पड़े साथ लाड़ा लाड़िया को जो लड़े करें, कुत्ते बिल्ली से खाया करें, तुझे एक बार पारो जाई आऊँ लेकिन रस्ते जाई आऊँ। मैं बोला मुझे ये पार जाफा बैरा, हम एक बार कहते थे जरा स्यापा बैठो। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते उदास हो जाते हैं, चुप रहने से रिश्ते उदास हो जाते हैं। कुछ हमारी सुनिए।